सोनू, आपने इस बार टेस्ट नहीं दिया था क्या? नहीं सर, संडे को नहीं दे ऐसा पाया क्यों? था मैं। सर मंडे को केमिस्ट्री का एग्जाम था और उसके बाद पढ़ नहीं पाया था सर टेस्ट के लिए सही से। अच्छा, एक बार आप ना मुझे रीजन मैसेज कर देना, ठीक है? ठीक है सर। दिया छावरा, आप वो असाइनमेंट नहीं सबमिट कर रहे हो क्या आजकल? सर मैंने आपको बताया था पेपर चल रहा है, बट मैं अभी कर दूंगी थोड़ी देर तक। कर देना, ठीक है? 1-2 मिनट और रुकते हैं बच्चों। 1-2 मिनट और रुकते हैं। आप लोग ओपन सेशन का एंजॉय कर रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, बढ़िया। कैसा लग रहा है आप लोग? सर अच्छा। आप लोग का ना मैक्सिमम डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएगा उससे। और ये सही भी है, होना भी चाहिए था। ये इसमें आप लोग की मर्जी है, जिसको डाउट है वो जाए, जिसको नहीं डाउट है वो मत जाए। या फिर कभी किसी को टॉपिक भी पढ़ना हो तो भी बता देना। दीपांशी, आपका कौन सा टॉपिक रह गया था जो आपको नहीं समझ आ रहा था? सर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, मतलब सर मैंने चैप्टर पढ़ा था ना, तो लेकिन क्वेश्चंस नहीं बन पाते ऑर्गेनिक के ढंग से। चलो ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा। आप मतलब जब भी हमारा ना फिर से फ्राइडे को टर्म आएगा, तो आप फ्राइडे को ओके सर। एक गुड मिनट रुको आप। इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, आप लोग जो भी जिस भी ग्रुप में है ना, आप लोग टाइम से ना अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया करो, ठीक है? आपको जो भी ग्रुप जो भी सर मिले हुए हैं ना, आप लोग टाइम से असाइनमेंट अपना सबमिट कर दिया करो सभी। क्योंकि ना यस। ये आप लोग के लिए किया जा रहा है। अगर आप लोग सही से 3 महीने बाद मान लिए ना, तो आप लोग का सबसे बेस्ट होगा। लाइफ का सबसे अच्छा आप लोग को अचीवमेंट मिल जाएगा। ये जो आप लोग जो भी मेडल वगैरह हाथ में लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा वेटेज होगा ना, सबसे ज्यादा भारी लगेगा अगर आप लोग को जिस दिन अपना उसका जेई का रिजल्ट प्रिंट आउट कराओगे, वो सबसे ज्यादा भारी लगेगा आप लोग। गुड मेडल इवनिंग वगैरह सर। सब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक बार रुक जाओ, रोहित का ज्वाइन नहीं हो पा रहा। एक बार। रोहित आ गया क्या क्लास में? अमित, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, राधे राधे। आप अपना कभी वर्क सबमिट करोगे? बताओ। बताओ अमित, आप अपना वर्क कब सबमिट करोगे? सर आवाज आ रही है? आप अपना वर्क कब सबमिट करोगे? सर आज रात में कर दूंगा।
कर दो आप लोग, कर दूंगा सर। या आप लोग के लिए किया जा रहा है ये सब चीजें? ऋतिक मेरी आवाज आ रही है? ऋतिक, ऋतिक मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। आप कब सबमिट करोगे ऋतिक? आप भी तो मेरे ही अंडर हो ना? यस सर। आप कब सबमिट करोगे? आपसे बात ही नहीं हो पा रही है आजकल। सर क्लास के बाद कर दूंगा। क्लास की बात कर रहे ना, देखो, और क्वेश्चंस इतने अच्छे अच्छे ट्वीट किए गए हैं ना, जिससे आप लोग का क्या हो, अच्छा, एवरीथिंग अच्छा हो सके। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे लिए गए हैं। आप लोग पता नहीं क्यों बात को समझ नहीं पा रहे हो लोग। आप लोग खुद देखोगे ना, तो उसमें मैक्सिमम PYQ और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप लोग से मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ जी बताओ, किसी कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नो सर, कोई कुछ पूछ रहा गलती है? से हो। शाश्वत आप बताओ, शाश्वत, शाश्वत। त्रिशा मेरी आवाज आ रही है क्या? त्रिशा, यस सर। त्रिशा आप भी मेरे अंडर हो ना? यस सर। क्या हुआ, आप भी नहीं सबमिट करते हो कुछ भी? सर एक्चुअली अभी स्कूल में ना थोड़ा एनुअल फंक्शन वगैरह था, तो सर लेट हो जा रही थी। आप हिमाचल से हो? यस सर। आपका NSS कैंप था ना? यस सर। क्या हुआ, वो सही हो गया? सर वो तो फिनिश हो गया सैटरडे को ही। हो गया? तो आप भी Yes, ना sir. असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करो और टेस्ट भी दो। आप टेस्ट भी नहीं दे रहे हो, देखा हूं मैं। नहीं सर, टेस्ट तो दिए मैंने। मतलब कि पिछली बार नहीं दिए थे, ठीक है, मैं आपसे कल कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? यस सर। बाकी बच्चे जिस भी सर मैम के अंडर है ना, आप लोग अपना समय से वर्क सबमिट करो, क्योंकि अगर आप लोग कंटिन्यू सही से बात मानते हो ना, तो आप ही लोग हो वो जिनका सिलेक्शन होना है। रियली बता रहा हूँ, आप लोग ही हो जिनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्या समझ गए आप लोग मेरी बातें? तो एक बार जब मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। सर आज माइंड सी करेंगे ना? MINC करेंगे हम लोग, MINC करेंगे। सर अभी आप कुछ बता रहे थे क्या, मेडल वगैरह कुछ मुझे सुनाई दिया। हाँ जी, अरे वो मेडल वगैरह आप लोग को टॉन्ट मार रहा था कि हाँ आप लोग सही से वर्क करो। अच्छा अच्छा। आपको भी चाहिए मेडल? किस बात का सर? वर्क पहले करो, आप लोग वर्क करो, ठीक है सर। वर्क। ठीक है, तो आज भी देखो, आज भी जो हमारा चैप्टर है ना, वह क्या है? ए मीन्स ही है। क्या है? ए मीन्स है। हम लोगों ने काफी हद तक पढ़ रखा है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? रिएक्शंस ऑफ ए मीन्स। ए मीन्स की हमें रिएक्शंस पढ़नी है। तो सबसे पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन का मान के चलना ना, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है इससे, ठीक है? सिलेबस मैंने आप लोग को बता रखा है, सिलेबस मैंने आप लोग को बता रखा है। तो आओ हम लोग प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़े थे हम लोग। सिंपल सी बात बताओ, ये क्या बनेगा, जरा बताना आप लोग, क्या आंसर होगा? इसका आंसर जरा बताना आप लोग। आंसर बताओ आप लोग इसको। नहीं पता? और भी बच्चे, अदर बच्चे? 5 देखो, सबसे पहले तो ध्यान से देखो, थैलामाइड दिया हुआ है ना। जब थैलामाइड को हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग थैलामाइड बोलते हैं। अगर इसमें KOH और बेंजल डिहाइड मिला दो ना, जो बेंजल डिहाइड होता है वह कुछ इस प्रकार होता है, बेंजिल क्लोराइड दिया हुआ है, CH2 और Cl। ये पता है क्या, यह जो N है और यहाँ से कुछ जो R ग्रुप है, वो निकल के क्या बना लेगा, बताओ जरा, कुछ ऐसे बना लेगा क्या? CH2 और NH2, बताना जरा, कुछ ऐसे बना लेगा क्या एमीन? बोलो ऐसे ही बनाता है ना। तो दूसरे साइड हमारे O माइनस, C डबल बॉन्ड O और O माइनस, क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या, बताओ जरा आप लोग।
यस सर। ऐसे बना लेगा। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, ये बताओ यहाँ पे हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे कितने हैं? 3, एक 4, एक 5 और 3 यहाँ पे, टोटल 8 होगा ना? बताओ जरा आप लोग। 8 है, 8। क्या मैंने लास्ट क्लास में बताया था? सही से बताओ। बताया यस था। सर। वो बेंजिल क्लोराइड है जतिन, वो बेंजिल क्लोराइड है। क्वेश्चन में देखो बेंजिल क्लोराइड लिखा है, ठीक है? ये मैंने लास्ट क्लास में बताया। ड्रॉ किया सर। फिर आप लोग को कैसे भूल गया बताओ? अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही भूलोगे आप लोग? अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ऐसे ही भूल जाओगे? नो सर। ध्यान से देखो आप लोग। अब देखो, अब यह पूछ रहा है कि हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एमीन्स कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग गिव्स सॉलिड आर सॉल्युबल इन NaOH अपॉन रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। सबसे पहले तो मैं आपको हिंसबर्ग रिएजेंट बताता हूँ। हमारे पास होता है एक बेंजीन, और बेंजीन के नीचे लगा होता है, क्या लगा था? H डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl। क्या इसी को बोलते हैं क्या हिंसबर्ग रिएजेंट? जी सर। यस। यहाँ पे एमीन्स होता है, कुछ ऐसे नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता, कुछ ऐसे ही होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हिंसबर्ग रिएजेंट। अब सिंपल सी बात बताओ, यह क्या होता है? ध्यान से देखना। अगर मान लो कि हमारे पास 1 डिग्री अमोनिया है, 1 डिग्री अमोनिया है, तो आसानी से यह जाके क्या करता है? यहाँ पे अटैक करता है और एक क्लोरीन को बाहर निकाल लेता है। यह क्लोरीन किसके साथ जाएगा? एक हाइड्रोजन के साथ जाएगा क्या? यस सर। बोलो। यस सर। कुछ ऐसे जाएगा क्या? HCl। बताओ जरा। अब सिंपल सी बात बताओ, अभी भी इस नाइट्रोजन पे एक हमारे पास H बचा हुआ है ना, तो सिंपल सी बात है, यह एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर आप इसको NaOH में मिलाओगे ना, तो यह इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास H है और इसके पास OH माइनस, आसानी से क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। तो 1 डिग्री वाला जो अमीन होगा ना, वो आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? वही 2 डिग्री वाला होता तो आप बताओ, रिएक्शन तो करता लेकिन इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचता, तो वो सॉल्युबल नहीं होता। रिएक्शन कर लेता लेकिन सॉल्युबल नहीं होता। और 3 डिग्री वाला जरा बताना क्या होता उसका? सर उसका रिएक्शन भी नहीं होता। उसका रिएक्शन ही नहीं होता, उसका रिएक्शन ही नहीं होता। समझे क्या आप लोग? यस सर। यस सर। रिया है क्या क्लास में? रिया? चलो ठीक है। ये बातें सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हो गई? तो सिंपल सी बात बताओ, आपके पास ये सब कंपाउंड है, ये पूछ रहा है कौन सा सॉल्युबल है NaOH में। अरे भाई NaOH में वही सॉल्युबल होगा ना जो 1 डिग्री अमीन होगा। 1 डिग्री अमीन होगा तो उसके पास एक रिएक्शन करने के बाद एक हाइड्रोजन और बचेगा, और एक हाइड्रोजन और बचेगा, क्या करेगा वो? इजीली सॉल्युबल होगा NaOH में। बताओ जरा क्या आंसर होगा इसका? सर 5। देखो ऐसे आंख बंद करके मत बोलो, हमें रीजन चाहिए। सर ये सेम टू सेम आपने 1, करवाया था। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। टोटल 11 है। बताओ इनमें से कितने ऐसे हैं जो कि वाटर क्या बोलते हैं NaOH में सॉल्युबल होंगे? बाकी अदर बच्चे बताओ, अदर बच्चे, बाकी बच्चे बताओ। सभी को चैट बॉक्स में बताओ, मैं नाम लेके पूछूंगा अभी, ठीक है? सिंपल सी बात, ये केवल 1 डिग्री वाला ही तो देगा ना? बताओ जरा। चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। आप बताओ पहला वाला देगा क्या? हाँ सर पहला वाला देगा। पहला वाला देगा। दूसरा वाला? नहीं सर। देखो दूसरा वाला NH2 तो दिख रहा है, लेकिन साथ में यह CO दिख रहा है, तो इसका मतलब यह एमीन ग्रुप नहीं है, यह एमाइड ग्रुप है, तो यह वाला नहीं देगा। तीसरा वाला बताओ। सर नहीं देगा। यह भी तो एमाइड ही है ना? नहीं देगा। फोर्थ वाला? नहीं देगा सर। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सर 2 ग्रुप लगे हुए हैं। 2 डिग्री है ना, 2 ग्रुप की लगने की बात नहीं है। हाँ मतलब वही CH3 भी लगा है और वो बेंजल डिहाइड भी। फिफ्थ वाला बताओ। देगा। सर देगा। देगा सर। यह वाला तो नहीं देगा,
लेकिन यह वाला तो है ना तो 1 देगा। डिग्री, तो यह वाला देगा। Yes, sir. 6 वाला बताओ। ये नहीं नहीं देगा देगा। क्योंकि दोनों एमाइड ग्रुप है, नहीं देगा। 7 वाला बताओ। सर देगा। सर ये वाला सर है। देगा, देगा। 1 डिग्री है तो ना। देगा। ये वाला है। 8 वाला सर देगा। देगा सर, देगा। सर 8 वाला भी होगा। 9 नहीं होगा नहीं सर। देगा सर, नहीं 9 देगा। भी नहीं होगा। ये भी नहीं देगा सर। 10th वाला भी। ये भी 11th वाला देगा, देगा 11th वाला देगा। 11th हो जाएगा। 11 देगा। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 3 3 2 5। टोटल हमारे पास क्या हो जाएंगे? 5 5। जो ऐसे 5 कंपाउंड होंगे जो वाटर में, जो NaOH में क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। क्लियर है क्या? यस सर। चलो जरा ये वाला आप Yes, लोग sir. बताना, ओके सर। बता दो ये वाला। बताओ आप लोग इसका आंसर सर फोर्थ ऑप्शन। क्या? फोर्थ ऑप्शन। देखो सिंपल सी बात, ध्यान से देख लो। ये बताओ कि हमारे पास ये फिनॉल है और Na2Cr2O7 डाला हो, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा क्या इसका? यस सर। यस ऑक्सीडेशन होगा तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन sir. क्या बना लेता है? क्विनॉल बना लेता है ना, क्विनॉल, या फिर ऐसे फोर्थ वाला बना लेता है ना ऐसे। 4th वाला। तीसरा वाला जरा सी वाला देखना, CHCl3 है, NaOH है और H+ है। बताओ जरा कौन सा रिएक्शन है? नैंसी है क्या क्लास में? सर फर्स्ट वाला होगा। सर डायमंड टेबल रिएक्शन। ये रायमंड-टीमन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका कहाँ पे जाएगा? फर्स्ट वाला जाएगा। यस सर। अगर आप फर्स्ट ए वाले की बात करोगे ना, तो जब भी आपको एमीन मिल जाए, NaNO2 मिल जाए या फिर HNO2 मिल जाए और HCl मिल जाए, तो आप इन दोनों को मिला के आप क्या बनाओगे? सबसे पहले आप इन दोनों को मिला के क्या बनाओगे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाओगे। कुछ ऐसे बना लोगे, N2Cl बना लोगे। और उसके बाद यह इतना बॉन्ड वीक हो जाता है ना, अगर पानी भी डालोगे ना तो OH जाके इस पे जुड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो पानी ही तो डाले ना, तो जाके OH जुड़ेगा नहीं कि ये बना लेगा। और आपको ये पता है अगर CHCl3 की जगह हम CO2 बना लेना, ये सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, यानी कि जहाँ पे एल्डिहाइड लगता है वहां पे क्या लग जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा। कार्बोक्सिलिक तो एसिड। जरा बताओ एक बार कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोग? सर ऑप्शन डी। 4th वाला। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डन, क्लियर है। Yes, sir. चलो एक बार जरा आप लोग इसका बताना। सर बोथ आर फॉल्स। बताओ जरा इसका एक बार। सर फोर्थ ऑप्शन। देखो सिंपल सी बात है ना, ध्यान से देखो कि हमारे पास जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ना, हिंसबर्ग रिएजेंट, डबल बॉन्ड हो Cl, यह जो होता है ना इसी को क्या बोलते हैं? पैराटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? पैराटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। क्लोराइड। तो इसी को क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। तो आप लोग याद रख लेना, या फिर वो हिंसबर्ग रिएजेंट दे सकता है या फिर पैराटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, यह कुछ भी बोल सकता है। अब बोल रहा है कि ऑल द सेट ऑफ कंपाउंड रिएक्ट विथ पैरा, यानी कि यह जो तीनों कंपाउंड है ना, वह रिएक्शन किससे करता है? पैराटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। आप बताओ हमारे पास जो हिंसबर्ग रिएजेंट है केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री से करता है, 3 डिग्री वाले से नहीं करता है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ना, इसमें 3 डिग्री वाला बोल रहा है कि सभी के सभी रिएक्शन करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया? फॉल्स। गलत हो गया। दूसरा देखो, दूसरा लिखा हुआ है देयर प्रोडक्ट इन द एबव रिएक्शन आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। तो बच्चों जो इसका प्रोडक्ट है ना, वह एक्वस NaOH में नहीं जाता है,
क्या किस में जाता है? केवल और केवल 1 डिग्री वाला रिएक्ट करता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री सॉल्युबल है। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? नहीं होता सर 2 डिग्री और 3 डिग्री सॉल्युबल नहीं होते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर ना सर। डाउट है किसी को तो आप बता सकते। अब देखो, अब हमारे पास क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखना। तो जाहिर सी बात है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास करेक्ट। चलो एक बार जरा इसका बताओ, नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स कितने ऐसे हैं जो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कर सकते हैं? सर 5। और भी बच्चे बताओ। सर 4 देखो करेक्ट आंसर बता। क्रिकेट टूर्नामेंट किसका नाम है, जरा बताना आप लोग। कौन हाथ उठाया? क्रिकेट टूर्नामेंट कौन है? ये नाम नहीं बताओगे? अरे भाई कैसे कैसे नाम से आ जाते हो आप लोग। ठीक है, देखो सिंपल सी बात, देखो ध्यान से देखो। हमसे पूछा है ना केवल और केवल कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो रिएक्शन करते हैं, तो हमें पता है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला ही रिएक्शन करता है और कोई नहीं करता है। तो पहला अगर मैं बात करूं ना, पहला नंबर यह N2Cl है, यह बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, क्या बोलते हैं, एमीन नहीं है। दूसरा अगर बात करें ना, यह एमाइड है, दिख रहा होगा आप लोग को, एमाइड है, यह भी एमीन नहीं है, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तीसरा वाला देखो 1 डिग्री है ना, होगा। यस सर। चौथा वाला बताओ, होगा। 3 डिग्री है ना, ये यस सर 3 डिग्री। नहीं होगा। फिफ्थ वाला बताओ, हो जाएगा। यह तो 3 डिग्री है, लेकिन यह वाला तो 2 डिग्री है ना। यस सर। 6 वाला बताओ। सर नहीं होगा। अरे हो नहीं जाएगा। हो जाएगा। सर हो जाएगा। सर ये होगा। 7th वाला बताओ। सर ये होगा। सर हो जाएगा। यह भी हो जाएगा ना, हो 2 जाएगा। डिग्री है ना। यस सर। यस सर। 8 वाला बताओ। सर नहीं होगा। सर नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि हमें एमीन चाहिए, एमीन नहीं है, नहीं है। है। 9th वाला सर हो जाएगा। सर हो जाएगा सर। हो जाएगा। 10th वाला सर नहीं होगा। नहीं होगा सर, अमाइड है, सर हो जाएगा। नहीं होगा। नहीं होगा कौन कौन हमारी नहीं तरफ। होगा ना, यह एमाइड को दिख जा रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 टोटल हमारे पास 5 ऐसे रिएजेंट है, या फिर वो हमारे पास क्या है, 5 ऐसे कंपाउंड है जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कर रहे हैं। आप बताओ हिंसबर्ग रिएजेंट की जगह क्या दे सकता है, क्या लिख सकता है, जरा बता सकते हो आप लोग। सर पी टोलिन सल्फोनाइल वाला। पैराटोलुइन सल्फोनाइल। दीपक आप किस नाम से हो, मतलब आपका पूरा नाम सर प्रगति। क्या? प्रगति। सर प्रगति। आप डेली दीपक के नाम से आते हो? नहीं सर रीतू नाम से आती हूँ। अच्छा रितु नाम से। चलो फिर से थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर सिंपल सी बात, यह क्या है, यह आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। अगर हिंसबर्ग रिएजेंट में देखो, चाहे यहाँ पे टोलुइन दे दे या फिर ना दे दे, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है कि मान लो कि अगर यहाँ पे यह आएगा, इसको निकाल देगा, तो कुछ ऐसे रिएजेंट बन जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, एन एल्किल। अब बताओ इस एन के साथ एल्किल जुड़ा हुआ है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनिल एमाइड, बेंजीन सल्फोनिल एनामाइड। और क्या यह एल्कली में यानी बेस में सॉल्युबल है कि नहीं सॉल्युबल है, जरा बताना। क्यों सॉल्युबल है, अगर सॉल्युबल है तो क्यों सॉल्युबल है?
अरे क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है ना, इसलिए क्या है सॉल्यूबल है। क्लियर है मेरी बात? सर एक चीज पूछना था सर, एसिडिक हाइड्रोजन की हम पहचान कैसे सर करते 1 हैं? डिग्री अरे भाई अगर मान लो कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोई जुड़ा हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखो अगर मान लो 2 डिग्री वाला रिएक्शन किया तो जाहिर सी बात इसका एक H इसका Cl निकल जाएगा, तो क्या इसके पास कोई H बचेगा? नाइट्रोजन के पास नहीं बचा, तो नहीं बचा तो ये सॉल्यूबल नहीं होगा। रिएक्शन तो कर रहा है लेकिन सॉल्यूबल नहीं होगा। नहीं होगा। और तीसरा वाला तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्लियर है क्या? यस यस सर। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर है मेरी बातें? आजकल हिंसबर्ग रिएजेंट की जगह ना, हिंसबर्ग रिएजेंट की जगह ना पैराटोलुइन वाला भी यूज किया जा रहा है। पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड यानी यह वाला भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, देखो इसको क्या बोलते हैं? TsCl बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस डन। यस सर। जरा आप लोग ये वाला पढ़ो, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो आप लोग एक बार देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले यह देख लो, मान लो कि अगर हमारे पास अगर कोई भी NH2 ग्रुप हो, ठीक है, कोई भी अगर NH2 ग्रुप हो किसी भी R से जुड़ा हो, अगर इसमें आपको HNO2 या फिर NaNO2 और इसके साथ साथ क्या मिल जाए? HCl मिल जाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना? टेम्परेचर देख लो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको ये कंडीशन मिल जाए ना, तो जो यहाँ पे हमारे पास NH2 है ना, आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। अब इसको NCl को हम लोग लिखते कैसे? ध्यान से देखना, कुछ ऐसे लिखते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे हो जाता है, N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। क्लियर है? ऐसे लिखते हैं। अब पता है क्या होता है? ध्यान से देखना, ध्यान से यह देखना ना कि यह भी अपना बॉन्ड तोड़ के और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यह वाला बॉन्ड ना बहुत ही वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ही, यह वाला जो R और N के पीछे जो बॉन्ड होता है क्या हो जाता है? बहुत ही वीक हो जाता है। तो इतना वीक हो जाता है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। इतना वीक हो जाता है ना कि अगर आप इसके साथ कुछ भी लगा दोगे ना HCl, तो इसका जो क्लोरीन माइनस है ना, यहाँ पे आके अटैक कर लेगा। तो इसको जब यह बॉन्ड वीक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है टूट जाएगा, तो R प्लस बना लेगा। अब मान लो HCl में आपका Cl माइनस आके इस पे अटैक कर लेगा, तो RCl नहीं बना लेगा। यस सर, अल्काइल हैलाइड। अगर H2O हो, H2O, तो H2O में आप लोग जानते हो कि OH माइनस आके यहाँ पे अटैक कर लेगा, तो क्या बना लेगा? ROH बना लेगा। यस सर। अगर HI हो तो RI बना लेगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। तो यही कुछ होता है, ठीक है, यही कुछ होता है। आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। नो सर, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या बोलता है। जैसे कि मान लो हमारे पास अनस्टेबल है क्या, उसके बाद वाला स्टेबल है और इसमें HCl आ गया, तो पता है क्या बनता है? सबसे पहले बनता है HNO2 बनता है और साथ में NaCl बनता है। मैंने वही बोला आपको, चाहे NaNO2 दे दे, चाहे NaNO2 HCl दे दे, चाहे HNO2 दे दे, बात बराबर हुआ। अब देखो कि HNO2 को हम लिखते कैसे? HNO2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, OH लिखते हैं और एक साइड क्या होता है? डबल बॉन्ड O होता है। अब जब भी HCl का H जाएगा ना, तो HCl का H इसके पास जाता है, तो इसके पास पॉजिटिव आ जाता है और यह वाला बॉन्ड तोड़ के निकल लेता है। और जब बॉन्ड तोड़ के निकल लेगा तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा वो कौन काम करेगा बताओ? NO करेगा कि नहीं करेगा? और NO को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रो सोनियम आयन। तो कभी कभी यह पूछ देगा ना कि NaNO2 और HCl में इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलोगे आप लोग?
नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन। अब यह जो नाइट्रोसोनियम आयन है ना, कुछ ऐसे हो जाता है जैसे कि मान लो हमारे पास NH2 है और नाइट्रोसोनियम आयन कुछ ऐसे है, तो यह पता है क्या होता है, यह वाला जाके ना इस पे अटैक कर लेता है, और जब इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N प्लस। क्लियर है क्या? और सर इसकी NQ वजह पर से ना ये, पॉजिटिव हाँ जी चार्ज बताओ स्टेबल होता है? क्या? NQ पर पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोसोनियम आयन में, वो स्टेबल होता है? अरे स्टेबल नहीं होता, तभी तो ये टूटता है ना, तभी तो ठीक है टूटता है ना, बताओ जरा। क्लियर है मेरी बातें? यस। क्लियर है। क्या होता है, ये टूट जाता है, टूट के क्या बना लेगा, R प्लस बना लेगा। कोई भी माइनस वाला आएगा तो इस पे आसानी से अटैक कर सकता है, यस सर। हाँ अटैक सर। कर सकता है। अब ये बताओ जब N2 निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा इसमें, बताओ जरा। N2 ऐसे निकल जाएगा क्या? यस इस पे कई सारे क्वेश्चंस में, इस पे कई सारे क्वेश्चंस भी थे, मैंने आप लोगों को कराया था, मैं आज फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे N2 निकल जाता है। ओके सर। अब देखो आ जाते हैं बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड के केस में, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, एमीन है हमारे पास NH2, और ध्यान से देखना इसमें इसमें क्या मिला है, NaNO2 मिलाया है, और क्या मिलाया है, HCl मिलाया है, और टेम्परेचर कितना रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। देखो इसको 5 डिग्री केल्विन में सेल्सियस। कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा। अब ये बताओ NH2 का क्या हो जाएगा, क्या N2Cl हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। N2 हो जाएगा। अब मान लो इस पे आपने कुछ भी H2O डाल दिया, तो सिंपल सी बात, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट के क्या बनेगा, H2O में आपका HOH होता है, तो N2 बाहर निकल जाएगा, और इसका क्लोरीन और इसका हाइड्रोजन आपस में मिल जाएंगे तो HCl बन जाएगा, और जाहिर सी बात है OH माइनस जाके यहाँ पे चिपक जाएगा तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। नहीं समझे क्या? अरे बोलो बोलो। सर एक नहीं बार क्लियर दोबारा हुआ? बता दो। अच्छा दोबारा, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब देखो, अब जैसे कि मान लो यह तो 1 डिग्री वाला मिल रहा है, मान लो कि अगर कोई 2 डिग्री वाला मिल गया कुछ इस तरीके से, वह तो 1 डिग्री का था, मान लो कि हमें कोई 2 डिग्री वाला मिल गया HR, और इसमें हमने क्या मिला दिया, NaNO2, और क्या मिला दिया, HCl या फिर HNO2। बात तो बराबर हुआ ना, NaNO2 मिला दो या फिर HNO2 मिला दो। तो इसमें आप बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, क्या नाइट्रोसोनियम आयन बनता है क्या? यस सर। ऐसे कुछ बनता है क्या, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे पॉजिटिव, बताओ जरा कुछ ऐसे बनता है क्या? यस सर। अब यह क्या करेगा कि एक हाइड्रोजन को यह निकाल लेगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, N लग जाएगा, N लग जाएगा, तो कुछ ऐसे बना लेता है, देखो N बना लेता है। यह येलो ऑयली लिक्विड होता है, येलो ऑयली लिक्विड होता है। तो आप लोग देख लेना, अगर बोल रहे कि येलो ऑयली लिक्विड है तो बताओ 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, तो आप लोग क्या बोलोगे, जो हमारे पास एमीन था वो क्या है, 2 डिग्री वाला है। 2 डिग्री। अब देख लो, मान लो कि 3 डिग्री वाला आ जाए, 3 डिग्री वाला आ जाए, तो 3 डिग्री वाले पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नो सर। पड़ेगा। यहाँ पे देखो, अब वहां पे NH2 से रिएक्शन नहीं होगा, NH2 से क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। अब रिएक्शन कहाँ से होगा, ध्यान से देखो। आप बताओ ये सब मिला के क्या बनाएंगे, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, नाइट्रोसोनियम आयन बनाएंगे क्या? अब ये बताओ कि इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा और एक बार अपने पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा, बताओ। यस सर। यस सर। तो यह पॉजिटिव चार्ज है ना, जाके कहाँ पे जुड़ जाता है, पैरा वाले पे जाके जुड़ जाता है। दिख रहा है क्या आप लोग को? सर ऑर्थो पे भी नहीं जुड़ता? आर्थो पे इसलिए नहीं जुड़ता ना, क्योंकि आर्थो पे जस्ट ऊपर 2 R ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो वो बड़े हो जाते हैं, और यह भी आर्थो के पास जुड़ेगा तो वह भी बड़ा होगा तो रिपल्सन करेंगे। इसलिए क्या होता है, अक्सर केस में पैरा वाला ही क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। सर इसका एक ठीक है रीजन ये भी होता है कि पैरा वाला सिमेट्रिकल होता है क्या? सर इसका एक रीजन ये भी होता है क्या कि जो पैरा वाला होता है वो सिमेट्रिकल होता है? देखो कभी कोई चीजें ना, देखो सिमेट्रिकल ये रीजन तो हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि हिंड्रेंस वाला रीजन दे सकते हैं, और वैसे सिमेट्रिकल वाला स्टेबल भी ज्यादा होता है कभी। ओके सर। ठीक है। यस सर। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक, तो सिंपल सी बात ध्यान से देखना। मान लो कि हमने क्या बना लिया, हमने यहाँ पे एनिलीन ले लिया, क्या ले लिया, एनिलीन ले लिया, और उसमें हमने क्या डाल दिया, ब्रोमीन डाल दिया। क्या डाल दिया बताओ, ब्रोमीन डाल दिया। ब्रोमीन।
मीन वाटर डाल दिया तो पता है क्या होता है, यह 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना लेता है। यानी कि ऑर्थो और पैरा दोनों पे जो हमारे पास ब्रोमीन है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। दिख रहा है क्या, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ गया क्या, बताओ जरा। यस सर। ऑर्थो और पैरा पे क्या जुड़ जाता है, दोनों पे ब्रोमीन जुड़ जाता है। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है। ये बताओ इस रिएक्शन की खराबी क्या चीज है? इस रिएक्शन की यही खराबी है ना, अगर हम एक ब्रोमीन जोड़ना चाहे ना तो नहीं जुड़ पाएगा जल्दी, तीनों का तीनों जुड़ेगा। ठीक है, एक अगर हमें ब्रोमीन जोड़ना हो तो वो जल्दी नहीं जुड़ पाएगा, तीनों का तीनों जुड़ेगा। आप बताओ अगर हमें एक ब्रोमीन जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे? सर एक्सेस में ब्रोमीन ना दें। देखो सबसे पहली बात ये बताओ कि यहाँ पे यह छोटा ग्रुप है कि बड़ा ग्रुप है? क्या यहाँ पे कोई आर ग्रुप लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है ना। जब नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये छोटा ग्रुप है, इतना बड़ा है नहीं। अगर ये छोटा ग्रुप है तो यहाँ पे रिपल्सन भी तो नहीं हो रहा है ना। फिर अगर बड़ा ग्रुप होता तो रिपल्सन होता, तो आर्थो वाला नहीं बनता। तो हमें क्या करना है, केवल आर्थो वाला बनाने के लिए या फिर केवल पैरा वाला कोई एक ही बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई बड़ा ग्रुप एन के साथ जोड़ देंगे ताकि आर्थो वाला ना बने, केवल केवल पैरा वाला बने। क्या बातें मेरी समझ आ रही है? यस सर। तो आप सबको, तो हम क्या करना है, अगर हमें केवल एक ही जगह जोड़ना है ना तो हम क्या करेंगे, जो NH2 है ना उसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे, उसका पैरा वाला पोजीशन ब्लॉक कर देंगे, या फिर NH2 के साथ कोई एक बड़ा ग्रुप जोड़ देंगे ताकि वह बड़ा फील हो और वहां पे कोई ना जुड़ पाए। देखो यहाँ पे फिर हम क्या जुगाड़ करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हमारे पास यह एनिलीन है, ऐसा मटेरियल आपको स्कूल में नहीं मिलेगा, सही बता रहे हैं, एनसीईआरटी का मटेरियल है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बताओ स्कूल में मिलेगा क्या ऐसे, या फिर केवल छपवा दिया जाएगा? अब देखो हमने क्या डाल दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड देखो CH3, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये बताओ कि इसका जो हमारे पास N है आके यहाँ पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा क्या? बोलो जरा, अरे बोलो भाई। यस। हाँ, अब देखो जब ऐसे हो जाएगा ना तो इस N के साथ कौन कौन जुड़ेगा, 1 और 2, केवल 2 ही कार्बन जुड़ेंगे ना। एक कार्बन इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है और इससे क्या है, CH3 है। आप बताओ इसका क्या नाम है जरा बताना। अब देखो इस नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, N फेनिल। और यह क्या है, यह वाला हमारे पास एमाइड है, और एमाइड वाला भी कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, तो क्या बोलेंगे, एथेनामाइड। सर एक बार ये नॉमेनक्लेचर दोबारा बता दो। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास N CH3 और क्या है, C डबल बॉन्ड O और क्या है, CH3 है। अब देखो यह वाला ग्रुप तो एमाइड वाला ग्रुप है ना, बताओ। यस सर। अब इस नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, N मेथिल। और हमारे पास यह एमाइड वाला ग्रुप है ना, एमाइड वाले ग्रुप में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एथेनामाइड। ओके सर, आगे। ठीक है। अब इस CH3 के साथ ना उस वाले केस में क्या जुड़ा हुआ था, फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एन फेनिल एथेनामाइड। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या? यस। और ये बताओ, मैंने बोला था कि आप लोग याद कर लेना, इसका जो कॉमन नेम है क्या है, एसिड एनालाइड। क्या है, एसिड एनालाइड। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले साल 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसके पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा हुआ था इसमें, तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। कैटलिस्ट सर, ये जो कैटलिस्ट है, हाँ इसका नाम अभी तो मैं बता रहा हूँ अभी आप लोग को। तो क्या आपने एसिड एनालाइड बना दिया? अब ये बताओ, आपने एसिड एनालाइड एक और तरीके से बना सकते हो, ध्यान से देखो। आप एसिटिक एनहाइड्राइड न डाल के एक और चीज डाल देते, आप लोग कौन सी, क्या डालते बताओ जरा। आप लोग एसिड क्लोराइड भी डाल सकते थे, तो भी तो वही बनता ना। यस सर। देखो तो भी तो वही बनता ना, बताओ जरा, एसिड एनालाइड। अब देखो, अब ये बताओ कि अब क्या इसके पास बड़ा वाला ग्रुप हो गया, बड़ा वाला ग्रुप हो गया, तो आप बताओ अब कोई आएगा क्या आर्थो पे जुड़ने के लिए, जरा बताना आप लोग। नो सर। नहीं आएगा जुड़ने के लिए।
और जब नहीं आएगा जुड़ने के लिए तो पैरा पे जुड़ेगा ना, अगर ब्रोमीन डालोगे तो कहाँ पे जुड़ेगा? पैरा। पैरा पे जुड़ेगा। ऑर्थो पे क्यों नहीं जुड़ेगा बताओ? अब बड़ा इफेक्ट चला जाएगा तो फिर क्या मेरी बातें स्टेबल क्लियर नहीं है? हो पाएगा। यस सर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्किंग डिमास्किंग। मास्किंग डीमास्किंग। मास्किंग ओके तो अब देखो कि मान लो बड़ा वाला ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, बड़ा वाला क्या हो गया? ग्रुप जुड़ गया। अब देखो जब बड़ा वाला ग्रुप जुड़ गया ना तो हमने क्या किया ना, ध्यान से देखो हमने क्या किया। अब हमने यह कर दिया ना कि इसमें H प्लस या फिर OH डाल दिया। जब H प्लस OH डाल देना फिर से यह बॉन्ड टूट गया, तो बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे NH2 हो जाएगा ना फिर से। यस क्लियर है? क्लियर है। यस सर। अब देखो होता क्या है, ध्यान से देखना। अब मानो कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, कोई बहुत ही अच्छा क्या है बताओ? लड़का है, और इससे बहुत ही दोस्त बन गए। आप बताओ सुंदर दिखेगा तो दोस्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। और जब दोस्त बन गए ना तो आपको पता है क्या हुआ? तीनों के तीनों इसके अच्छे खासे दोस्त बन गए। और जब तीनों के तीनों अच्छे खासे दोस्त बन गए तो कहाँ जुड़ गए? इसके आर्थो पे जुड़ गए और इसके पैरा पे जुड़ गए। क्लियर है मेरी बातें? इसके आर्थो पे जुड़ गए और इसके पैरा पे जुड़ गए। बताओ ये बातें क्लियर है कि नहीं? अब भाई मान लो कि यही जो लड़का है अपने मुंह पे क्या लगा ले? बोलो। मास्क लगा ले या फिर मुंह पे कुछ भी काला पोत ले ऐसे। तो सिंपल सी बात बताओ, जब ऐसे कुछ कर लेगा तो आप बताओ इसके क्या दोस्त बनेंगे? नो सर। जितना यहाँ पे बने हुए थे उतना यहाँ पे बनेंगे? नो सर। नो सर। नहीं बनेंगे, बहुत ही कम बनेंगे। ठीक है, और जब बहुत ही कम बनेंगे तो क्या हो गया हमारे पास? कुछ ऐसे हो जाएगा। यस सर। सर इसको मास्किंग बोलते हैं ना? मास्किंग डिमास्किंग बोलते हैं। ऐसे हो गया क्या बताओ जरा? ऐसे हो गया। अब बाद में क्या हुआ? इसने अपना मुंह धुल लिया। अरे मुंह धुल लिया ना तो फिर से वैसे ही हो जाएगा ना। बोलो, क्लियर है मेरी बात? इसी को क्या बोलते हैं? मास्किंग डिमास्किंग। अगर बताओ कि कोई मास्क लगा के नहीं जा रहा है तो लोग बोलते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो काफी लोग देखने लगते हैं, हाँ यार मैं भी देख लूं। अगर मास्क लगा लिया तो एक ही दो देखते हैं और फिर से बाद में मास्क हटा देगा। तो क्या बोलते हैं? मास्किंग डिमास्किंग बोलते हैं इसको। क्लियर है मेरी बातें? तो ध्यान से देखना, मस्ती नहीं मास्किंग है, मस्ती नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो सिंपल सी बात मैं यही बोलना चाहता हूँ ना कि अगर सिंपल एनिलीन रहेगा ना, अब ब्रोमीन वाटर जोड़ोगे ना तो उसके आठों पैरा दोनों पे जुड़ जाएगा। तो हमें अगर एक ही जगह जोड़ना हो ना तो क्या करेंगे? उस पर एक बल्कि ग्रुप लगा देंगे, बड़ा वाला ग्रुप, ताकि उसके तीनों जगह पे रिएक्शन ना हो। जब हम उसको ब्लॉक कर देंगे ना आर्थो वाले जगह पे, तो केवल और केवल कहाँ पे जुड़ेगा? पैरा वाले जगह पे जुड़ेगा। और जब पैरा वाले जगह पे एक बार जुड़ जाएगा ना तो आप क्या डाल लेना, चाहे H प्लस डाल लेना, चाहे OH माइनस डाल लेना, फिर से ये टूट जाएगा तो फिर से क्या बना लेगा? एनिलीन बना लेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन दो, बताओगे आप लोग? यस सर। मान लो कि आपके पास कुछ ऐसे है, एनिलीन है। क्या है? कुछ ऐसे ही है, एनिलीन है। अगर इसमें मैं ब्रोमीन और क्या डाल दूं? वाटर डाल दूं, तो आप बताओ क्या बनेगा? सर 2,4,6 2 4 6 ट्राइब्रोमो बेंजीन। एनिलीन। यस एनिलीन है ना ये? यस 2 4 6 सर। ट्राइब्रोमो एनिलीन। लेकिन वही अगर मैं कुछ ऐसे डाल दूं, वही मैं कुछ ऐसे डाल दूं, ध्यान से देखो। अब बताओ अब क्या बनेगा? 4 ब्रोमोएनिलीन। 4 ब्रोमोएनिलीन बनेगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया? इसको मास्किंग किया। ठीक है, इसको क्या किया? मास्किंग किया। फिर उसके बाद मैंने ब्रोमीन लगाया, फिर ब्रोमीन केवल पैरा पे जुड़ेगा, फिर इसको क्या कर दिया हमने? डीमास्किंग कर दिया। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से आपको सोचना है। आई होप आप लोग अच्छे से सोच पा रहे होंगे, अच्छे से आप लोग ये कर पा रहे होंगे। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब है। यस सर। अब देखो, अब हमें नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ जरा? NO2 जोड़ने के लिए क्या करते हैं?
अरे भाई HNO3 के साथ H2SO4 लगाते हैं क्या? यस H2SO4 लगाते हैं। तो जो हमारे पास NO2+ होता है या फिर आर्थो पे जुड़ता है या फिर पैरा पे जुड़ता है, या फिर आर्थो पे जुड़ता है या फिर पैरा पे जुड़ता है। लेकिन इस केस में आप लोग इसको इंपॉर्टेंट करके क्या कर लेना, याद कर लेना, जो पैरा वाला होगा ना वो 51% है और आर्थो वाला 2% है, मेटा वाला 47% है। मेटा वाला जल्दी बनना नहीं चाहिए, लेकिन इस केस में क्या बनता है, मेटा वाला भी बनता है। और कितना परसेंट बनता है, 47% बनता है। यह आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पढ़ लेना, ठीक है? ओके सर। क्लियर है? इसमें देखो आर्थो और पैरा बनता है, पैरा वाला मेजर बनता है 51%, आर्थो वाला केवल 2% बनता है और मेटा वाला भी 47% बनता है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट समझ के याद कर लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब देखो, आप बताओ कि हमने क्या किया। हमने यह 50, अगर हमारे पास एनिलीन रहेगा, एनिलीन रहेगा तो हमारे पास क्या होगा, आर्थो वाला 51 बनेगा, मेटा वाला 47 बनेगा और आर्थो वाला क्या बनेगा, 2% बनेगा। लेकिन अगर हमें केवल एक ही प्रोडक्ट बनाना हो, पैरा वाला केवल, तो हम क्या करेंगे, मास्किंग लगा देंगे NH2 पे। अरे इस पे मास्किंग लगा देंगे, ठीक है? मास्किंग लगा देंगे और मास्किंग के बाद फिर से लास्ट में क्या कर देंगे, डीमास्किंग कर देंगे। देखो ये क्या इसने यह डाला, क्या एसिटिक एनहाइड्राइड। चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड डालो, चाहे इसकी जगह पे एक और डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो, एसिटिल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, वो कर सकते हो ना, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये भी तो डाल सकते हो ना आप लोग, इसकी जगह पे डाल सकते हो। इसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा, एसिड एनालाइड। और फिर से आप इसमें HNO3 और H2SO4 डालोगे तो क्या बनेगा, केवल और केवल पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा। और फिर इसमें आप H और OH डाल दोगे तो यहाँ पे डीमास्किंग नहीं हो जाएगा। देखो, अरे नहीं दिख रहा है क्या, डीमास्किंग नहीं हो गया ये। पहले तो हमने क्या किया, इसको एसिटेनालाइड बना दिया। एसिटेनालाइड बनाने के बाद हमने नाइट्रेशन कराया। नाइट्रेशन में हमारे पास पैरा नाइट्रो एसिटेनालाइड बनेगा और हमारे पास ऊपर में यह मास्किंग हो जाएगा। अगर मैं H+ या फिर OH- डाल दूंगा तो डीमास्किंग नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अरे सुनते हो कि नहीं सुनते हो आप लोग? यस सर। क्लियर हुआ ये? यस सर। अब देखो सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या जुड़ता है जरा बताओ, SO3H क्या है, SO3H जुड़ता है, SO3H जुड़ता है। तो ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा अलग सीन है, ध्यान से देखना आप लोग, सल्फोनेशन का क्या सीन है। अब जो H2SO4 है ना बच्चों, यह एसिड है। क्या है, एसिड है। अरे एसिड है ना H2SO4। जो हमारे पास NH2 होता है ना, यह बेसिक ग्रुप होता है। तो आप बताओ, एसिड का H+ इसके साथ जुड़ नहीं जाएगा तो NH3+ बना लेगा और HSO4- बना लेगा। क्या कुछ ऐसे बनेगा, बताओ जरा, बोलो बोलो। या फिर डायरेक्टली ना, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, कुछ नहीं करना है, सीधे से डायरेक्टली क्या कर देना आपको, हमारे पास एनिलीन है और H2SO4 है, आप डायरेक्टली पैरा वाले पे क्या जोड़ दो, सल्फोनिक एसिड जोड़ दो। क्लियर है मेरी बातें? अब देखो, ध्यान से देखो, अब ये बताओ यह क्या चीज है, बताओ जरा, जिसको मैं गोला कर रहा हूं, क्या है यह? अरे बेंजीन डाइयूरेनियम क्लोराइड है ना, बेंजीन डाइयूरेनियम क्लोराइड है ना ये। आप बताओ क्या बेंजीन डाइयूरेनियम क्लोराइड का यह हरा वाला बॉन्ड वीक होता है? बहुत ही वीक होता है ना। अब वीक होता है तो आप बताओ, टूटेगा तो क्या बना लेगा, N2 बना लेगा और HCl बना लेगा। बोलो बोलो। हरा वाला बॉन्ड बहुत ही वीक होता है। आप बताओ, मैंने Cu2 Cl2 और HCl डाला तो इसमें से जो क्लोरीन है वो निकल के आएगा और जाहिर सी बात है क्या इसको क्या कर देगा, N2 को गायब कर देगा। तो क्या ऐसे क्लोरोबेंजीन नहीं बन जाएगा? यस सर। यस सर। ब्रोमीन आया तो ब्रोमीन बन जाएगा, CN आया तो CN बन जाएगा। यह कौन सा रिएक्शन है, यह सैंडमायर रिएक्शन। अगर आप CuCl डाल दोगे या फिर CuHBr डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, यह भी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं,
गटरमान गटरमैन रिएक्शन। रिएक्शन। गटरमान रिएक्शन। अगर सिंपल अगर आप इसमें H2O डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? OH माइनस आएगा, अटैक कर लेगा, यस सर। क्या बन फिनॉल। जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। KI डालोगे तो I आके अटैक कर लेगा और क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन बन जाएगा। अगर आपने HbF4 डाल दिया तो क्या बनेगा? तो बेंजीन डाइजोनियम। ठीक है, ये कर लेना, आप लोग कर लोगे क्या? यस सर। ज्यादा कुछ बचा नहीं। यस सर। अब ध्यान से देखना, आप लोग इसको क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, इसको क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना। यह क्वेश्चन पूछा हुआ, यह पिछली बार भी पूछा हुआ, उसके पिछली बार भी पूछा हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, दिख रहा है क्या? यह बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या है बताओ जरा? फिनॉल है। यहाँ पे फिनॉल है और यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। अब जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और फिनॉल का रिएक्शन होता है ना, तो आप बताओ क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और जब यह बेंजीन रिंग है तो जाहिर सी बात है कि यह रेजोनेंस करके एक बार अपने आर्थो पे माइनस चार्ज लाएगा और एक बार अपने पैरा पे माइनस चार्ज लाएगा। क्या बोलो? यस सर। तो क्या होता है, इसका प्लस और इसका माइनस जुड़ जाता है, तो कुछ ऐसा बना लेता है, कुछ ऐसा बना लेता है कंपाउंड। दिख रहा है ये? दिख रहा है ये कंपाउंड? इसी यस सर। कंपाउंड को लोग क्या बोलते हैं? पैरा, यानी कि ये पैरा पोजीशन पे है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और यह किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। यह पता है क्या? यह कलर कंपाउंड का रिएक्शन है, कलर कंपाउंड का। यह बहुत बार पूछता है, कलर कंपाउंड का रिएक्शन है कि यह एजो वाला ना बहुत बार पूछता है। अगर मान लो आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो, क्वेश्चन में बताऊं कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा, हमारे पास एक बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है और एक वाई कंपाउंड है जिससे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्शन करा और बाद में क्या बनता है? ऑरेंज कलर बन जाता है। तो बताओ वो वाई कंपाउंड क्या होगा? बताना जरा क्या होगा? पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अरे फिनॉल होगा ना यार। फिनॉल। अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एक वाई कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो ऑरेंज कलर देता है, वो वाई कंपाउंड फिनॉल ही होगा ना। यस सर। सर ये 10 से 11 क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अगर मान लो फिनॉल की जगह एनिलीन से रिएक्शन कर लिया तो भी वो यहीं से रिएक्शन करेगा। देखो यह क्या है? पैरा एमिनो एजोबेंजीन है और यह येलो कलर होता है। ठीक है, अगर इससे फिनॉल से रिएक्शन किया तो क्या बना लेगा? ऑरेंज कलर। अगर एनिलीन से रिएक्शन किया तो येलो कलर। येलो कलर। ये कलर वाला बहुत ही ज्यादा पूछता है, बहुत ही ज्यादा। जो नंबर, क्या पूछते हो आप? सर ये जो नंबर है ये क्या है? 10 to 11 पीएच है, पीएच 10 से 11 और 5 से 6। ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है ना? यस सर। यस सर। अगर ब्रोमीन को चाहे CS2 में डाल दो, चाहे CCl4 में डाल दो, चाहे H2O में डाल दो, क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और ये क्या होता है? व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। क्या होता है? व्हाइट पीपीटी। व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। सर एक डाउट था। हाँ जी पूछ लो। सर एक वो पूछा था, एक देखा भी बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, तो और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट दोनों सेम है? देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और बेंजीन और क्या बोले हो? वही फ्लोरोबोरेट और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट दोनों सेम है, अलग अलग है? क्लोरो ब्यूरेट नहीं, अलग अलग है। अलग है। अलग है। ठीक है, अब ये बताओ कि सिंपल सी बात, हमारे पास एनिलीन है और हमारे पास HNO3 और H2SO4 है, तो जाहिर सी बात है नाइट्रेशन होगा। और नाइट्रेशन आपको ऑर्थो वाले पे 2% मिलेगा, मेटा वाले पे 47% मिलेगा, पैरा वाले पे 51% मिलेगा। आप बताओ अगर हमें कोई एक ही प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे? सर मास्किंग। मास्किंग कर देंगे। मास्किंग कर देंगे। फिर बाद में H+ डाल दो या फिर OH डाल दो, डीमास्किंग हो जाएगा। फिर हो से जाएगा। यस 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 सर। तो देखो इसका मास्किंग कैसे करा। देखो एनसीईआरटी में एसिटिक एनहाइड्राइड लिया हुआ था और इस वाले में क्या लिया हुआ है? पायराइड। एसिटिल क्लोराइड लिया हुआ, एसिड क्लोराइड लिया हुआ। तो किसी भी तरीके से हमें एसिड एनालाइड बनाना है। ठीक है, एसिड एनालाइड बनाना है। अब हम HNO3 और H2SO4 डालेंगे तो पैरा वाला क्या बनेगा? मेजर बनेगा। और H+ हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से डीमास्किंग हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। देखो H2SO4 डालोगे तो क्या बनेगा? यह आपका
ऑर्थो वाला सब कौन बोला जाता है? पहली बात सुन लो, एनिलीन डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता है एनिलीन। अब देखो, मान लो कि यह नाइट्रोबेंजीन है, क्या है यह? नाइट्रोबेंजीन है। अगर आप Fe और HCl डालोगे या फिर SN और HCl डालोगे या फिर H2PDC डालोगे तो नाइट्रो का क्या हो जाता है? रेड्यूस हो जाता है ना। यस सर। क्लियर है क्या? अगर मान लो कि अगर आप Zn और NH4Cl डालोगे तो क्या हो जाएगा? इस एक H निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। अगर Fe और H2O डालोगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? अगर मान लो कि आपने H2SO4 डाला, क्या डाल दिया? H2SO4 डाल दिया। डाइल्यूट डालोगे तो एनिलीन बन जाएगा, कंसंट्रेटेड डालोगे तो क्या बन जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन बन जाएगा। अगर डाइल्यूट डालोगे तो एनिलीन बनेगा, कंसंट्रेटेड डालोगे तो पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन बनेगा। तो कुछ चीजें आपको तो याद ही करना पड़ेगा। समझे क्या आप? यस डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। PYQ कर लिया जाए। यस सर। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं इसको डाउनलोड कर दूं PYQ को। तो यह चैप्टर आप लोग का फिनिश हो गया यार। आप लोग का इस संडे किस चीज का टेस्ट है बताओ जरा, किसी को पता हो तो किस चीज का टेस्ट है? संडे तो नहीं है ना सर? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। इसको एक बार मैं डाउनलोड कर दूं। समझ लो ऑफलाइन क्लास होगी सैटरडे को, आप आओगे? मैं नहीं आऊंगा। सर हमारे कोई भी टीचर नहीं आएंगे क्या? क्या आएंगे? हर्षित सर में भी जाएंगे। खुशबू मैम को आप लोग जानते हो? यस सर, एक बार सेमिनार में देखा था। सर आप Yes, नहीं ma'am. आओगे? यस मैम। सॉरी यस सर। तो सर मैं आप इतने नहीं टाइम से पढ़ा रहा हूँ, इतना एनर्जी लगा के पढ़ा रहा हूँ और आप लोग को तो सर आप नहीं समझते आओगे? ही नहीं। सर आप तो बोल रहे थे सर वो आप कभी आओगे। कभार गलती हो जाती है। मैं बहुत ही दूर रहता हूँ, बहुत ही दूर। एक बार शायद सर से बोलोगे तो आऊंगा। सर हम भी दूर से आ रहे हैं, आ जाना। सर से सर पूछ हम लेना भी एक बार। इतने दूर से आएंगे सर, आप भी आ जाओ। ओके सर। आपसे दूर मेरा है, आप पता है आप लोग का कितना दूर होगा? ज्यादा 20 किलोमीटर होगा ना। मेरा हाँ सर, दिल्ली से एक 800 कोने से दूसरे कोने। सर 26 मेरा किलोमीटर है। सर आप मेरा गुड़गांव में 800 रहते हो? किलोमीटर है। सर कहाँ रहते हो आप? गोरखपुर। गोरखपुर 800, ठीक है। अच्छा। अब देखो बाबा के क्षेत्र में 800। सर, सेफेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। अब देखो ये बताओ कि मैं अगर मैं पहला, ध्यान से देखो, मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को बता रखा था, आप लोग को शायद याद होगा। तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस कर रखा था, कर रखा है कि नहीं कर रखा है? यस। लेकिन देखते हैं फिर भी कितने बच्चे इसका आंसर बता देते हैं। 2024 का अप्रैल का बता दो आप।
हुआ क्या किसी का? मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ, आप लोग बताओ। अरे नहीं हुआ क्या? नहीं आया क्या अभी तक आप लोग को? देखो देखो, सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है x इज x ऑफ एथिल, x ग्राम ऑफ एथिलेमिन। सबसे पहले हम लोग क्या बना ले? एथिलेमिन बना लेते हैं, CH3 CH2 और NH2। क्या हमने एथिलेमिन बना लिया? जरा बताओ आप। अब इसमें क्या मिलाया है जरा देखना, आप लोग ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। NaNO2 और HCl। आप बताओ इससे मैं क्या बना दूं? बताओ जरा क्या बना दूं मैं? नहीं बोलोगे आप लोग? क्या मैं N2Cl नहीं बना दूं? बोलो। यस सर। यस सर। ऐसे बना देता हूँ। अब सिंपल सी बात बनाओ, जब ऐसे बना दूंगा तो यह वाला बॉन्ड वीक नहीं हो जाएगा? बोलो आप लोग, वीक हो जाएगा। अब लिखा हुआ है कि इसमें वाटर भी डाला है इसमें। जब आप बताओ मैं वाटर डालूंगा H2O, तो यह वाला बॉन्ड यानी कि H प्लस जो है और OH माइनस है, जो OH माइनस है यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा। इसमें से क्या क्या निकलेगा? N2 निकलेगा। यस सर। बोलो। और क्या निकलेगा बताओ? HCl निकलेगा। और हमारे पास क्या बन जाएगा? एथिल अल्कोहल बन जाएगा। यस सर। अब ये बताओ कि जब यह 1 मोल था तो N2 कितना मिला? 1 मोल। HCl कितना मिला? 1 मोल। और यह अल्कोहल कितना मिला? 1 मोल। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखो। यह दिया हुआ x ग्राम। अब यह बोला कि जो हमारे पास नाइट्रोजन है वह कितना निकला है? 2.24 लीटर निकला हुआ है। आप बताओ, जो नाइट्रोजन निकला हुआ है 2.24 लीटर निकला हुआ है। आप बताओ अगर 1 मोल में कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर ना। तो इसको अगर हम 2.24 लीटर को 22.4 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करूं तो क्या हमें टोटल मोल नहीं पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन का कितना मोल निकला? यस सर। जब इसका 1 मोल था तो इसका 1 मोल था, और जब इसका 0.1 मोल होगा तो इसका भी तो 0.1 मोल ही होगा ना। यस सर। अब इस पॉइंट मोल तो निकल गया, इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, अभी ग्राम निकल जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 45। और जब इससे आप लोग मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 4.5 आएगा। यस सर। यस सर। बोलो। और आंसर में क्या लिखा हुआ? 10 पे पावर -1 लिखा हुआ। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 45 इंटू 10 पे पावर -1 कर सकते हो। तो 45 ही हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। कर लोगे आप? कर लोगे आप लोग? यस सर। यस सर। ये तो मैंने कराया है अभी ऊपर वाला। चलो बता दो फटाफट, इसका आंसर बता दो। बहुत क्वेश्चन बता चुका मैं इस पे। बहुत क्वेश्चन बता चुका मैं, बोला ना इंपॉर्टेंट है यह। तो देखो अभी तक हमने केवल रिएक्शन पढ़ा था, देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। ऑर्गेनिक आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा समझ आएगा।
गुरमनन सॉल्व करके आप लोग को ना आंसर याद हो गया, सही बता रहा हूँ। सर आंसर 95 आ रहा है। और भी किसी का आंसर? सर बाकी बच्चों ने कम सर उसमें क्या है? देखो सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ कैसे इसका सॉल्व होगा, ध्यान से देखो। ये बताओ कि हमारे पास 6.65 ग्राम एनिलीन है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड एनालाइड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड विल बी। जैसे कि मान लो हमें एसिड एनालाइड बनाना है, तो एसिड एनालाइड हम दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है? कितने तरीके से बना सकते हैं? दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, चाहे हम इसमें क्या डाल दें, एसिड क्लोराइड डाल दें, चाहे क्या डाल दें बताओ जरा? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड डाल दें। दोनों तरीके से क्या बनेगा हमारे पास? दोनों तरीके से हमारे पास एसिड एनालाइड बनेगा। ये मानते हो कि नहीं आप लोग, बताओ जरा? यस सर। यस सर। ये आप लोग मानते हो। अब ये बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एनिलीन का? आपने आंसर तो बता दिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 93। और इसका एसिड एनालाइड का 135। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास 93 ग्राम एनिलीन हुआ तो कितना ग्राम बनेगा एसिड एनालाइड? 135 ग्राम बनेगा, ठीक है? अगर मान लो 1 ग्राम एनिलीन होता तो 135 डिवाइडेड बाई 93। लेकिन हमारे पास एनिलीन है कितना? 6.655 है ना। 6.55 से आप लोग क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा क्या आंसर बताओ? आंसर आ जाएगा? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। ठीक, आगे आगे बढ़ते। ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास क्या कुछ ऐसे, ये वाला बताओ आप। इससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। यह क्वेश्चन तो जस्ट हमने इसी तरीके का क्वेश्चन किया है। इसके पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। आप लोग देखना इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, ध्यान से देखना। देखो कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग क्वेश्चन की वैल्यू को समझना। देखो क्या पूछा हुआ है, 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन अपॉन डाई एजोटाइजेशन followed by coupling of phenol gives an orange dye. The mass of orange dye produce. अब बोल रहा है कि मास ऑफ ऑरेंज डाई बता दो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ जरा? एनिलीन लिखोगे, बोलो NH2। इसका रिएक्शन किससे कराओगे बताओ? किससे कराओगे? फिनॉल। देखो अब पता है क्या, एनिलीन अपॉन डाई एजोटाइजेशन। तो सबसे पहले एनिलीन का हम लोग क्या करेंगे, डाई एजोटाइजेशन करेंगे। यानी कि एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसे नहीं आ जाएगा, N2Cl आ जाएगा ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बोलो यस या सर। फिर आप इसी को कैसे लिख सकते हो? आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा और वो कर लेता हूँ, और भी अच्छे तरीके से बना लेता हूँ। मान लो कि हमारे पास एनिलीन है। क्या है हमारे पास? एनिलीन है। और इसमें मैंने क्या मिला दिया, हमें डाई एजोटाइजेशन करना है। तो डाई एजोटाइजेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं जरा बताना? HNO3 और HCl यह मिला देंगे तो क्या बन जाएगा जरा बताओ?
हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? बोलो जरा, कुछ ऐसे बन जाएगा हमारे पास? यस सर। क्लियर है? अब जरा बताओ कि अब हमें क्या करना है। अब हम इसको फिनॉल से मिलाते हैं, फिनॉल से। यस सर। फिनॉल से मिला दे रहे हैं। और जब फिनॉल से मिलाएंगे तो आप बताओ, सिंपल सी बात, हमारे पास क्या बन के आएगा? यह वाला जो है फिनॉल का पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज जाएगा और आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज जाएगा, और इसका प्लस वाला कहाँ पे जाके जुड़ेगा? इसके पैरा वाले पे जुड़ता है ना। यस सर। एक बार जो मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना आपको। यह कुछ ऐसे बन गया, एन डबल बॉन्ड एन, और यह क्या करेगा? इसके उसके जुड़ जाएगा और यहाँ पे ऑरेंज। क्लियर है मेरी बातें? यह किस कलर का होगा बताओ जरा? ऑरेंज। ऑरेंज कलर का होगा। क्लियर है क्या? अब यह बोल रहा है कि अगर हमारे पास यह 9.3 ग्राम है तो यह कितना ग्राम बनेगा? सबसे पहले तो आप क्या करो, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा जरा बताओ? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 12 इंटू 12। हाइड्रोजन कितने बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब क्या बचा हमारे पास? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने है बताओ जरा? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 16। तो 12 में यह 144, और यहाँ पे यह कितना? हाइड्रोजन मैंने 11 होगा ना? यस सर। हाइड्रोजन कितना है जरा बताना। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। हमारे पास कार्बन है, और कार्बन के बाद क्या है हमारे पास? अरे हाइड्रोजन कितना आया है? 11 है सर। 11। तो हमारे पास 11 हो जाएगा, और नाइट्रोजन 2 है तो हमारे पास 28 हो जाएगा, और हमारे पास क्या है? यह ऑक्सीजन एक ही है तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। काउंट करके बताओ जरा। 5 8 13 13 6 19 के ना, 4 1 5 5 2 7 1 8 1 9 और 1। क्या 190 या 9 आएगा क्या? एक बार जरा आप काउंट कर लेना कितना आ रहा है। एक बार क्लियर काउंट करो आप लोग कितना आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। 199। तो सिंपल सी बात बताओ, जब यह इसका 93 ग्राम होगा, एनिलीन का मॉलिक्यूलर वेट 93 होता है ना, यह 93 होगा तो वह कितना आएगा? 199 आएगा। और जब यह 9.3 होगा तो यह 19.9 होगा ना। बोलो। और 19.9 यह बोल रहा है कि नियरेस्ट इंटीजर, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 20 लिख सकते हैं इसको। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। चलिए ये वाला बता दो आपको, ये वाला। ये जो बता देगा मान लूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब आप लोग को लगेगा कि आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं और समझ भी आएगा। मनंत ने बताया, देखो मैं बता रहा हूँ। सिंपल सी बात, हमसे बोला x ग्राम एथिलेमिन। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? एथिलेमिन ले लेते हैं। रिएक्शन विद किससे रिएक्शन किया जरा बताओ? NaNO2 और HCl। आप बताओ क्या बनेगा? CH3 CH2 और क्या बनेगा? N2Cl। ऐसे बनेगा क्या? बताओ बनेगा। अब लिखा है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। आप बताओ कि अगर हम इसमें H2O डालेंगे तो जाहिर सी बात है यह वीक बॉन्ड है, यह माइनस जाके यहाँ पे अटैक कर लेगा। यस सर। CH3 CH2 और क्या बना लेगा? OH बना लेगा। अब बताओ N2Cl में से कौन सी गैस निकलती है? N2 वाली गैस निकलती है। यस सर। बना लेगा HCl। बोलो बना लेगा। यस। अब यह बताओ, जब यह 1 मोल था, यह 1 मोल बना, यह 1 मोल बना, यह 1 मोल बना, ठीक है। अब यह बोल रहा है कि जो हमारे पास HCl है वह कितना जनरेट हुआ है? 0.2 मोल जनरेट हुआ है। और 0.2 देखो, ये नहीं बोला कि 0.2 मोल जनरेट हुआ है,
वह यह बोला है ना कि HCl इतना ज्यादा बना है कि अगर हम 0.2 मोल NaOH डालें तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब देखो हम HCl का न्यूट्रलाइज किससे कर रहे हैं, NaOH से कर रहे हैं, तो क्या बनेगा जरा बताओ, NaCl और H2O। अब ये बताओ कि अगर यह 1 मोल है तो 1 मोल इसकी भी जरूरत है, तभी जाके न्यूट्रलाइज होगा ना। अगर यह बोल रहा कि यह इतना बना है, यह 0.2 मोल से क्या हो रहा है, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो रहा है, यह भी तो 0.2 मोल ही बना होगा ना। सेम हो जाएगा, तो लिख ले रहे हैं इसको भी 0.2। अब ये बताओ जब यह 1 मोल तो यह 1 मोल, जब यह 0.2 मोल तो यह भी 0.2 मोल ही होगा ना। अब 0.2 मोल को इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, 45। कितना आ रहा है, 45। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 9 ग्राम हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। समझ आ रहा है ना। देखो जब तक आप लोग खुद का माइंड नहीं लगाओगे ना तब तक कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग PYQ ही करेंगे, ठीक है क्या? ओके सर। ओके सर। चैप्टर खत्म हो गया ना अब तो? क्या चैप्टर फिनिश हो गया है, चैप्टर फिनिश हो। देखो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग PYQ कर लेते हैं और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कर लेंगे, रिवीजन सेशन कर लेंगे, ठीक है, रिवीजन सेशन। इसके बाद ना बस आपका एक चैप्टर बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 लेक्चर दिवाली के अंदर कर लेंगे और 2 लेक्चर दिवाली के बाद कर लेंगे, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और दिवाली के बाद जब 2 लेक्चर लगेगा ना तो आपका जो लास्ट लेक्चर जाएगा ना यह 8 से 9 नवंबर जाएगा और 5-6 दिन में हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कर लेंगे लास्ट। क्लियर है? हमारा फिनिश हो जाएगा, पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। अगर देखो ऑर्गेनिक में जिसको नहीं समझ आ रहा है ना, आप लोग मेहनत करोगे तभी समझ आएगा, रियलिटी है। ऑर्गेनिक इतना आसान नहीं होता है, ये है, लेकिन जिसको समझ आ गया ना पूरा का पूरा मार्क्स देके जाता है। आप लोग देख रहे होगे शायद, आप लोग को थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत इजी है, अगर जिसको समझ आ गया ना पूरा का पूरा मार्क्स देके जाता है, कहीं कुछ भी इधर उधर नहीं होता है इसमें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग ऑर्गेनिक को सस्ते में निपटा के आप लोग इजीली कर लेते हो कि नहीं कर लेते। अगर आप लोग खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और इसमें देख रहे हो ना कितना आसानी से क्वेश्चन पूछ रहा है। यस सर। हाँ, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोग सही से यूज कर रहे हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और बाकी तो मैं आप लोग के लिए हेल्प करने के लिए रेडी हुई, आप लोग को जब मर्जी तब पूछ लेना। और आप ही लोग के लिए, मतलब आप ही के लोग के लिए मैंने बात करके डाउट, ओपन डाउट सेशन मतलब वो कराया, ताकि आप लोग अच्छे से अपना डाउट्स, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग वीक पाते हो खुद को, उसमें क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। सर हम रिवीजन पूरे सिलेबस का कब से स्टार्ट करेंगे? अरे पहले कंप्लीट तो कर लो रिवीजन। आप लोग का 11th का 15 नवंबर के बाद से ही होगा। ठीक है, 15 नवंबर के बाद से ही रिवीजन वगैरह होगा, ठीक है क्या? यस सर। क्लियर है? यस एक बार देखो आप सबके ग्रुप में पहुंच गया? यस सर। आ गया सर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर।